Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस और वाक्य जो है हम मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और यदि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के जो वाक्य हैं जिनकी हम इंग्लिश यहाँ पे बताने वाले हैं वो हैं इस प्रकार से हैं। मैं साहसी हूँ, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, मुझे अखबार देना जरा, मुझे एक सप्ताह का समय दो, इतना मेरे लिए काफ़ी है, इसके लिए जगह बनाओ, शायद तुम भूल गए, मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैं पूरा दिन घर पर ही रहूँगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, कहाँ से मिला तुम्हें यह, परसों तुम कहाँ थे, सपने सच होते हैं, दुआओं में मुझे याद रखना, मुझे इसका आधा दे दो, इसमें हंसने वाली क्या बात है, और वह पढ़ने गया है। तो इस प्रकार से ये वाक्य हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वाक्य लिखा हुआ है कि मैं साहसी हूँ, तो मैं साहसी हूँ तो साहसी के लिए ब्रेव भी हो सकता है कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन मैं साहसी हूँ इसको बोलेंगे आई एम करेजियस। आई एम करेजियस। आई एम करेजियस। करेज मतलब होता है साहस और करेजियस मतलब हो जाता है साहसी। मैं साहसी हूँ या मैं, तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई एम करेजियस, मैं साहसी हूँ, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, इफ़ यू आर सफरिंग विथ एनी प्रॉब्लम एंड एनी डिसीज, और वो ठीक हो गई है या आपकी कोई समस्या हल हो गई है, तो अब आप कहना चाहते हैं कि अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे I can take sigh of relief now. I can take sigh of relief now. तो चैन की सांस जो होता है उसको साई ऑफ रिलीफ कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी कभार इस प्रकार से हम लोग बैठे चाय पीते रहते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे और बोलते हैं कि मुझे अखबार देना ज़रा, मुझे अखबार देना ज़रा। यदि आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। 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 नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक सप्ताह का समय दो। कई बार आपको कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है या आपको कोई टास्क दिया जाता है या आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है जिसमें करीब एक सप्ताह का समय लगना हो, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक सप्ताह का समय दो। तो इसको बोलेंगे गिव मी a week's time। गिव मी अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह का समय दो। गिव मी अ वीक्स टाइम, इतना मेरे लिए काफ़ी है। जब आपके लिए कोई कुछ करता है और बोलता है कि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा, इतना मैं कर सकता हूँ, तो आप कहते हैं कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। जैसे मैं आपको आपके साथ वहाँ तक जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको
रूट बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, कैसे करना है ये बता सकता हूँ, तो बोलते हैं कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर मी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इनफ फॉर मी, इट्स इनफ फॉर मी। इसके लिए जगह बनाओ, जब कोई चीज़ कहीं पे एडजस्ट करनी होती है तो हम बोलते हैं कि इसके लिए जगह बनाओ, तो इसको बोलेंगे मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट। शायद तुम भूल गए, मैंने आपको ये करने के लिए बोला था, आपने नहीं किया, शायद आप भूल गए, तो शायद आप भूल गए। परहैप्स, परहैप्स यू फॉरगॉट, परहैप्स यू फॉरगॉट। मैं जल्दीबाजी में भूल गया, जब कभी आप किसी काम को भूल जाते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि आपने क्यों नहीं कर पाए हैं, तो बोलते हैं कि मैं जल्दीबाजी में भूल गया, तो इसको बोलेंगे आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट इन हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी में। आई फॉरगॉट इन हेस्ट। मैं पूरा दिन घर पे ही रहूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई आपसे पूछता है कि आप मुझे घर पे कब मिल सकते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विथ यू सो आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप घर पे कब मिलेंगे, तो आप बोलते हैं, यदि आपको पूरे दिन घर पे रहना है तो आप बोलते हैं कि मैं पूरा दिन घर पर ही रहूँगा, मैं पूरा दिन घर पर ही रहूँगा। आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम होल द डे, होल द डे, होल द डे। इस प्रकार से आप बोलते हैं आई विल स्टे एट होम होल द डे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आई एम कमिंग टू पिकअप यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम कमिंग टू पिकअप यू। मान लीजिए किसी के साथ मिलकर के हमको किसी स्थान पे घूमने के लिए जाना है, तो बोलते हैं कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम कमिंग टू पिकअप यू। कहाँ से मिला तुम्हें यह, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, गेट इट, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, या वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, ऐसा भी कर सकते हैं, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम या फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ गया था परसों, परसों आप कहाँ थे, परसों आप कहाँ थे या परसों तुम कहाँ थे, तो हम इसको बोलेंगे वेयर डिड यू या वेयर वर यू, वेयर वर यू। और परसों जो बीता हुआ, डे एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और बीते हुए परसों को डे बिफोर एस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। वेयर वर यू डे बिफोर यस्टरडे, तुम कहाँ थे परसों। सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं, दैट्स वाई वी मस्ट ड्रीम, हमको सपने देखने चाहिए। और हमारे जो कलाम जी हैं उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी किसी काम को यदि हम करना चाहते हैं तो पूरे दिन या हमेशा हमारे मन में उसके प्रति याद रखना चाहिए। लिखा है दुआओं में मुझे याद रखना, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स।
कभी कभी जब कोई व्यक्ति कुछ लिया रहता है तो हम बोलते हैं कि मुझे इसका आधा दे दो, तो मुझे इसका आधा दे दो, तो आधे को बोलते हैं हाफ। तो गिव मी हाफ ऑफ इट, गिव मी हाफ ऑफ इट, इसका आधा मुझे दे दो, गिव मी हाफ ऑफ इट। इसमें हंसने वाली क्या बात है? यदि हम किसी से कोई भी बात बोलते हैं और वो हंसने लगता है तो हम बोलते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो इसको बोलेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाट इज देयर टू लाफ। वह पढ़ने गया है, ही हैज़ गॉन टू रीड, he has gone to read, he has gone to read। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं या केवल बार बार सुनते हैं तो आप इन सेंटेंसेस का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लास्ट तक क्या है ये सेंटेंस। मैं साहसी हूँ, आई एम करेजियस, आई एम करेजियस। करेजियस को बोल्ड भी कह सकते हैं और ब्रेव भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे सही यही है कि आई एम करेजियस। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, आई कैन टेक साई ऑफ रिलीफ नाउ, आई कैन टेक साई ऑफ रिलीफ नाउ। मुझे अखबार देना जरा, प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर, प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। मुझे एक सप्ताह का समय दो, गिव मी अ वीक्स टाइम, गिव मी अ वीक्स टाइम। इतना मेरे लिए काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर मी, इट्स इनफ फॉर मी। इसके लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट। शायद तुम भूल गए, परहैप्स यू फॉरगॉट, परहैप्स यू फॉरगॉट। मैं जल्दीबाजी में भूल गया, आई फॉरगॉट इन हेस्ट, आई फॉरगॉट इन हेस्ट। मैं पूरा दिन घर पे ही रहूँगा, आई विल स्टे एट होम होल द डे, आई विल स्टे एट होम होल द डे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू पिकअप यू, आई एम कमिंग टू पिकअप यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहाँ से मिला तुम्हें यह, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट। परसों तुम कहाँ थे, वेयर वर यू डे बिफोर स्टरडे, वेयर वर यू डे बिफोर स्टरडे। सपने सच होते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू। दुआओं में मुझे याद रखना, दुआओं में मुझे याद रखना, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स। मुझे इसका आधा दे दो, गिव मी हाफ ऑफ इट, गिव मी हाफ ऑफ इट। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू लाफ, व्हाट इज़ देयर टू लाफ। वह पढ़ने गया है, ही हैज़ गॉन टू रीड, he has gone to read। So dear friends, these are very interesting and easy sentences, and if you want to speak fluent English then these sentence must you have। आपको इस प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आप इस प्रकार के सेंटेंस को प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग करके आप अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।